हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माई सेल्फ सुजीत सिंह एंड वेलकम टू टारगेट क्लासेस पटना। पिछले वीडियो तक अगर आप लोग को याद हो तो हम लोग क्लास 9 सिविक्स का जो चैप्टर पढ़ रहे थे व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसका हर टॉपिक हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से डिस्कस कर लिया था, जिसमें मैंने आपको डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, उसके बाद क्वेश्चंस क्या क्या राइज होते हैं, डेमोक्रेसी का फीचर के बाद आपको अलग अलग कंट्री के कंटेक्स्ट में एग्जांपल, एडवांटेजेस यानी कि आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह से टॉपिक करके हम लोगों ने क्रमबद्ध तरीके से सारा कुछ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसी के बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 9 का जो चैप्टर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में जाकर आप वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, पिछला वीडियो और देख सकते हैं, तभी आपको ये टॉपिक समझ में अच्छे तरीके से आएगी। चलिए शुरू करते हैं इसको। देखो, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी छोटा सा टॉपिक है, आसान सा टॉपिक है। ये टॉपिक कहना क्या चाहता है कि देखो, डेमोक्रेसी आपने जितना पढ़ा है क्लास 9 में, या आप जितना डेमोक्रेसी जानते हैं अभी तक आपने जो पढ़ा है, तो डेमोक्रेसी उतना ही नहीं है, डेमोक्रेसी उससे भी बड़ा है। डेमोक्रेसी क्या है, और भी ब्रॉड है, जितना आप नहीं जानते उससे भी ज्यादा ब्रॉड है। डेमोक्रेसी बहुत ब्रॉड लेवल पर है। तो ये ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसी में क्या होता है कि जो शुरू में था, पहले क्या था, ओल्ड डेमोक्रेसी चलती थी, यानी कि आज से 1000 साल पहले जो डेमोक्रेसी थी, 2000 साल पहले डेमोक्रेसी थी, और आज जो डेमोक्रेसी है, मॉडर्न डेमोक्रेसी, इसमें बहुत सारी चेंजिंग आएगी। आज की डेमोक्रेसी अगर आप देखिएगा, सिंपल सी बात है ना कि आज का मानव आप देखिए और आज से 2000 साल पहले का मानव देखिए, यानी कि ह्यूमन देखिए, क्या दोनों में डिफरेंस नहीं है? आज का ह्यूमन के पास देखिए तो कार है, बाइक्स है, हेलीकॉप्टर्स है, ये सारी चीजें हैं। और आज से 2000 साल पहले के लोग कैसे थे आपको भी पता है। उससे और पीछे चले जाएंगे तो लोग नोमैड्स थे, यानी ह्यूमन नोमैड्स थे, एक से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे अपने खाना वगैरह को खोजने के लिए। इस तरह से लोग जीवन जीते थे। तो उसी तरह से डेमोक्रेसी में भी देखिएगा तो जो पहले डेमोक्रेसी थी वो बहुत अलग थी, और आज की जो डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, बहुत चेंज हो गई है। और इस चेंजिंग में हमारे सामने क्या देखने को मिली है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी निकल कर आई है। मॉडर्न डेमोक्रेसी किस प्रिंसिपल पर बेसिकली आधारित है? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पहले डायरेक्ट डेमोक्रेसी ज्यादातर होती थी क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, और अब हमारे सामने क्या आ गई है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी आई है। मॉडर्न डेमोक्रेसी में ज्यादातर देखने को मिलती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। होता क्या है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, अच्छे समझिएगा। यानी आप नहीं जा रहे हैं डिसीजन बनाने गवर्नमेंट में, आप अपने बिहाफ पर किसी को इलेक्ट करके भेज रहे हैं। रिप्रेजेंटेटिव आपका दूसरा कोई है। यानी मैं और अच्छे समझाता हूं कि आप अपने एरिया से, अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी या एमएलए को इलेक्ट करते हैं। वही एमपी और एमएलए कहाँ जाते हैं, पार्लियामेंट वगैरह में जाते हैं, और आपके लिए क्या करते हैं, डिसीजन बनाते हैं, और आपके लिए जो भी वर्क करना होता है करते हैं। क्या आप पार्लियामेंट में जा रहे हैं? नहीं जा रहे। आपने अपने बिहाफ किसी को इलेक्ट करके भेजा और वही आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पर। तो दिस इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। यानी हम नहीं जा रहे हैं डिसीजन बनाने, लेकिन हम अपने बिहाफ पे किसी दूसरे को भेज दे रहे हैं डिसीजन मेकिंग में। उसी को बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, और इसी प्रिंसिपल को हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इस तरह की डेमोक्रेसी थी। अब कहोगे कि सर ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी तो समझ में आ गया कि हम नहीं जा रहे हैं, हम अपने बिहाफ पे किसी और को भेज दिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, यानी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन इस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की नीड क्या है? व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? क्या जरूरत पड़ी, ऐसा क्या जरूरत, तो हम नहीं क्यों जा सकते हैं? हम खुद डिसीजन, मतलब एक तरह से गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में क्यों नहीं जा सकते? हमारा जब डिसीजन कोई है या हम पे कोई रूल करेगा तो हम खुद क्यों नहीं ले सकते? दूसरा क्यों बनाएगा हमारे लिए डिसीजन? तो इसकी नीड क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? समझिएगा अच्छे से। देखिए, फर्स्ट नीड क्या है हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की? पहली नीड यही है कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग। आप प्रैक्टिकली सोच के देखो, क्या हमारे देश की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 130 करोड़, यानी 130 करोड़ से ज्यादा लोग। क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि इतने सारे लोगों को एक जगह डिसीजन मेकिंग के लिए किसी ग्राउंड में या किसी ऐसी जगह पर बुलाया जा सके और सबको इकट्ठा किया जा सके? कोई भी ग्राउंड ही नहीं होगा जहां पर 130 करोड़ लोगों को इंक्लूड किया जा सकता है, सबको बुलाया जा सकता है। और मान लीजिए, मतलब एक तरह से पहली बात तो पॉसिबल है प्रैक्टिकली, और दूसरी चीज है कि उतना सारा लोग से अगर हम डिसीजन के लिए, मतलब एक तरह से कंसेंट लेने चल जाएंगे कि क्या क्या सबकी राय है, पता चलेगा कि राय लेने में ही क्या होगा कि सालों साल निकल जाएंगे। मान लीजिए कि कोरोना पर कोई मीटिंग होनी है ना, कोई डिसीजन बनाना है हम लोग को,
और हर व्यक्ति से राय लेने चल जाएंगे 130 करोड़ लोगों से एक एक करके, बताइए आपका राय क्या है, आपका राय क्या है, आपका राय क्या है। ऐसे करते करते कितना साल लगेगा पता चलेगा, 2-4 साल तक तो हम लोग क्या कर रहे हैं, राय ही ले रहे हैं, मतलब कि उनका मतलब सोच ही ले रहे हो, क्या सोच रहे हैं, उनका आइडिया ले रहे हैं। तो यानी कि प्रैक्टिकली क्या है, इतने सारे लोगों को, लार्ज नंबर ऑफ लोगों को हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, मतलब कि एक जगह बुला नहीं सकते। बुला भी लेंगे तो अगर उनसे सबसे कंसेंट लेने चले जाएंगे तो हमको समय बहुत लग जाएगा। तो पहली बात तो ये प्रॉब्लम है, जिसके कारण हमें क्या जरूरत पड़ती है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ती है कि आप नहीं जा रहे हो, आप अपने बिहाफ पे अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी दूसरे को भेज दीजिए, है ना। दूसरा, पीपल डज नॉट हैव टाइम, डिजायर और द स्किल टू टेक डिसीजंस। अच्छे समझिए, मान लीजिए कि ऐसा आपने ग्राउंड बना दिया, पहली बात तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने ऐसा ग्राउंड बना दिया जहां पर सारे लोगों को इकट्ठा भी कर लिया, है ना। ऐसी ग्राउंड आपने बना दी जहां पर जितने भी आपके देश के लोग हैं सबको इकट्ठा कर दिया, फिर भी जानते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर भी पीपल डज नॉट हैव टाइम, हर लोगों के पास समय नहीं है कि डेली डेली आके आपके लिए क्या करेंगे, डेली पहुंच रहे हैं पार्लियामेंट में, इस तरह से डेली आके आपके लिए डिसीजन बनाएंगे या कोई भी मतलब डिसीजन लेंगे। सबके पास उतना टाइम नहीं होता है, सबको और भी काम होते हैं, डेली डेली यही थोड़ी करने जाएंगे। तो दूसरा प्रॉब्लम तो ये है, पहला टाइम नहीं है, दूसरा टाइम साथ में डिजायर भी नहीं, बहुत लोगों की इच्छा नहीं होती है। पॉलिटिक्स वगैरह नहीं सुनते हैं, किसी का पॉलिटिक्स में उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है, कहा पॉलिटिक्स वगैरह में जाएंगे, ठीक है सही है, यानी डिजायर नहीं है, इच्छा नहीं है जाने की, तो ये तो प्रॉब्लम है। उसके अलावा क्या है कि एंड द स्किल, स्किल यानी स्किल मतलब नॉलेज। अब बताइए, हर व्यक्ति को पॉलिटिक्स की यानी कि उतनी ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल नॉलेज होती है क्या सबको? सबको थोड़ी होती है। जो पढ़े लिखे, जो शिक्षित है, हर व्यक्ति को नहीं होती, उतना स्किल नहीं होता, उतना नॉलेज नहीं होता है। अब जब नॉलेज नहीं है तो क्या वहां पर आप बताइए तो क्या वो डिसीजन ले पाएंगे? तो ऐसी स्थिति में हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? हमें जरूरत पड़ती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का। तो ये 2 पॉइंटर्स है जिसके मदद से आप बता सकते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का, हम नहीं जाएंगे, हम अपने बिहाफ पे दूसरे को क्यों इलेक्ट करके भेजेंगे। तो इसकी जरूरत इसलिए, पहला तो इतना सारा लोगों को हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि इतना सारा लोगों को हम एक साथ इंक्लूड कर सके डिसीजन मेकिंग में। दूसरा, पीपल को अगर हम बुला भी लेते हैं तो सब लोगों के पास टाइम नहीं है, इच्छा नहीं है, डिजायर नहीं है, और साथ में क्या है, स्किल नहीं है, यानी कि उतना नॉलेज नहीं है कि डिसीजन वो ले सकते हैं, जिसके कारण हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की जरूरत पड़ती है। आई होप आपको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है और क्यों जरूरत पड़ती है समझ गए होंगे। आगे आइए, देखिए इसमें एक पॉइंटर बहुत अच्छी चीज है। आपने अभी तक डेमोक्रेसी बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और डेमोक्रेसी में अभी तक समझे कि डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये तो बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखिए, सिंपल सी बात है कि डेमोक्रेसी भी और एक गुड डेमोक्रेसी होती है। व्हाट इज गुड डेमोक्रेसी, है ना, ये भी एक चीज होती है। जैसे कि मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि बॉय और गुड बॉय, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं होता है? बॉय मतलब है जस्ट सिंपल सी बॉय, लड़का, और गुड बॉय मतलब एक अच्छा लड़का। तो डेमोक्रेसी तो एक जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गुड डेमोक्रेसी मतलब एक अच्छा डेमोक्रेसी। किस डेमोक्रेसी को आप एक अच्छा डेमोक्रेसी कहिएगा और बोलिए कि इस कंट्री में एक गुड डेमोक्रेसी है, नॉट जस्ट अ डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या है, गुड डेमोक्रेसी। कैसी, मतलब किस तरह का डेमोक्रेसी फॉलो करेगा वो कंट्री? तो आप बताइए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी बहुत बढ़िया है, यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं, गुड डेमोक्रेसी, बहुत अच्छा डेमोक्रेसी है। तो क्या होना चाहिए? देखिए, गुड डेमोक्रेसी का सबसे पहला आपको फीचर कह लो या पहला प्रिंसिपल तो यही है, एक कंसल्टेशन एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज पीपल हु आर अफेक्टेड बाय द डिसीजन। यानी आपके कंट्री में अल्टीमेटली डिसीजन किसके लिए बना है? लोगों के लिए बना रहे। अभी तक हमने पढ़ा क्या है कि डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि जो डेमोक्रेसी है उसमें आप मतलब कि रूलर इलेक्ट कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट किसका है? लोगों का गवर्नमेंट है। तो लोगों का जब गवर्नमेंट है तो आपको मतलब कि क्या करना है कि जो कंसल्टेशन या कंसेंट लेना है, यानी कि आपको लोगों से राय लेनी है कि भाई आपके लिए डिसीजन बना रहे हैं और कोई डिसीजन से कोई लोग इफेक्ट हो रहे हैं, उस पर उनका असर पड़ रहा है। कोई भी डिसीजन लीजिएगा तो ज्यादातर तो डिसीजन में लोगों पर इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जनता के लिए अगर डिसीजन ले रहे हैं तो आपको उनके लिए उनका राय लेना है और उनको भी डिसीजन में जोड़ना है और उनकी राय लेनी है। देख भाई, हम तुम्हारे लिए डिसीजन ले रहे हैं, क्या तुम्हारे लिए डिसीजन सही है? तुम खुश हो इस डिसीजन से? और खुश हैं तभी आप डिसीजन लीजिए। जैसे नोटबंदी हुआ था, आपको पता है, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन से क्या लोगों पर उसका असर पड़ा था कि नहीं पड़ा था? बहुत बढ़िया तरीके से पड़ा था। तो अगर वहां पर लोगों से कंसेंट लिया जाता, वहां पर लोगों से राय ली जाती कि बताइए ये सही है या नहीं है, तब वहां पर कैसा डेमोक्रेसी होता? गुड डेमोक्रेसी।
नहीं राय ली जाती तो हम बोलते हैं कि ठीक है डेमोक्रेसी है, बट अगर राय ले रहे हैं वहां पर जिससे वो जनता प्रभावित हो रही है किसी डिसीजन से और वहां पर जनता की राय लिया जा रहा है, तो वहां पर कैसी डेमोक्रेसी होगी? गुड डेमोक्रेसी होगी। तो यहाँ पर यह है कि गुड डेमोक्रेसी जहां पर जनता की एक तरह से कंसल्ट लिया जाए, कंसेंट और कंसल्टेशन किया जाए, उससे राय विचार किया जाए और जिससे वो इफेक्ट होने वाली किसी डिसीजन से, तभी वहां पर गुड डेमोक्रेसी हो। अब देखिए लास्ट पॉइंट, यहां तक पूरा आप क्लियर कर चुका हूं आपको। अंत में समझिए क्या है। अभी तक आप डेमोक्रेसी का कुछ अच्छी बातें भी पढ़े, डेमोक्रेसी में कुछ कमियां भी पढ़े, तो आप कॉमन स्टैंड पे अभी भी नहीं आ रहे कि डेमोक्रेसी अच्छा है कि नहीं है। अगर आप कहिएगा कि अच्छा है, डेमोक्रेसी इज गुड, तो मैं उसमें कुछ कमी निकाल दूंगा, है ना, डिसएडवांटेज बता दूंगा। आप कहिएगा कि नहीं डेमोक्रेसी अच्छी नहीं है, तो उसमें कुछ एडवांटेज है। यानी कॉमन स्टैंड अभी नहीं ले पा रहे कि डेमोक्रेसी अच्छी है या ठीक नहीं है या ठीक है। तो इसका अच्छे समझिएगा। देखिए, नो कंट्री इज परफेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? एक जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी जो होती है ना, परफेक्ट नहीं होती। जिस तरह से मैं एग्जांपल बताऊं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा ही होता है, आप देखते हैं ना, यानी कि मेरे अंदर भी कुछ कमी होगी, आप लोगों के अंदर भी कुछ कमी होगी, है ना, कुछ ना कुछ तो हर व्यक्ति के अंदर कमी है। कोई व्यक्ति परफेक्ट होता है क्या? बताइए। तो मैं भी नहीं हो सकता हूँ, आप भी नहीं। परफेक्ट हो जाइएगा तो गॉड हो जाइएगा, भगवान हो जाइएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ हर व्यक्ति के अंदर कमी होती है। और उस कमी को कौन दूर करेगा? दूसरा करेगा कि आप ही दूर करिएगा? यानी आप ही दूर करिए उस कमी को। अगर आइडेंटिफाई करके दूर कौन करेगा? आप करिएगा। उसी तरह से जो कोई भी कंट्री में डेमोक्रेसी तो एक जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन उस डेमोक्रेसी को परफेक्ट कौन बनाएगा? जिस तरह से हम अपनी गलती को हम दूर कर सकते हैं, उसी तरह से किसी भी कंट्री में डेमोक्रेसी को परफेक्ट वहां का लोग बनाएगा, वहां का जनता बनाएगा, वहां के पीपल बनाएंगे, उस डेमोक्रेसी को परफेक्ट डेमोक्रेसी बनाएंगे। डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती है। वहां का लोग उससे क्या करेंगे? जब अवेयर हो जाएंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे और अच्छे तरीके से सोचेंगे, तो उस कंट्री के डेमोक्रेसी को क्या बना सकते हैं? परफेक्ट बना सकते हैं। और देखिए, कुल मिला जुला के अगर देखिए डेमोक्रेसी जो होती है एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, आपको पता है, लेकिन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से तो ये बेटर है, आपको भी पता है। जैसे कि मोनार्कियल सिस्टम है या डिक्टेटरशिप, उससे तो डेमोक्रेसी अच्छी है। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको राइट्स मिलता है, जनता को बोलने का अधिकार है, जनता को क्वेश्चन करने का अधिकार है, जनता को और भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिल जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। लेकिन अगर इसको परफेक्ट बनाना है तो वहां के जनता को और अवेयर होना होगा। लोग अगर उसको चाहे तो परफेक्ट बना सकते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर लोग वहां को चाहे तो बहुत बढ़िया से इसको क्या कर सकते हैं? परफेक्ट बना सकते हैं। आई होप आपको ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में सारी चीजें आपको समझ में आ गई। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होता है, क्यों जरूरत पड़ी इसकी, ठीक है। उसके अलावा गुड डेमोक्रेसी क्या होती है, और ये बात परफेक्ट डेमोक्रेसी कोई भी कंट्री नहीं होता है, कौन बनाता है उसको परफेक्ट? वहां के लोग बनाते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक एक टॉपिक मैंने बनाया है सेपरेट तरीके से, आप उसका वीडियो देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से आप जाके प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। और ये लास्ट टॉपिक था, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो ये टॉपिक तो लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।